my dear students, welcome back to the rest of the unit Mullah Nasruddin. Okay, so I am your Ruksar ma'am, and today I am back with a new interesting story about Mullah Nasruddin. Okay, so let us begin another story about Mullah Nasruddin in this part. So a story is given to you in activity 3. Let's start. One day Mullah Nasruddin was talking to his neighbor. एक दिन की बात है, मुल्ला नशरुद्दीन किससे बात कर रहा था? अपने नेबर यानी पड़ोसी से बात कर रहा था. ठीक है. द नेबर लुक वेरी मिजायरेबल, यानी कि जो नेबर था वो काफ़ी क्या लग रहा था? बहुत ही अनहैप्पी लग रहा था. मिजायरेबल यानी अनहैप्पी और दुखी लग रहा था. ठीक है. नशरुद्दीन आस्क्ड हिम व्हाट वॉज बॉदरिंग हिम. नशरुद्दीन उससे पूछता है, उसको अपसेट देखता है यानी सैड दिखता है, तो नशरुद्दीन पूछता है कि मेरे फ्रेंड तुम्हें क्या चीज़ अपसेट कर रही है, तुम इतने दुखी क्यों हो, किस चीज़ को लेकर तुम इतना दुखी हो. द मैन स्टार्टेड कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस एंड सेड इट इज सच अ स्मॉल हाउस मुल्ला. नाउ जैसे ही मुल्ला ने उसको पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें अपसेट कर रही है, तो वो जो उसका नेबर था मैन, वो स्टार्ट करता है कंप्लेनिंग. ठीक है, मतलब कंप्लेन करना स्टार्ट करता है, बताता है उसे क्या बॉदर कर रहा है. ठीक है. फिर वो कहता है अबाउट द लैक ऑफ स्पेस, यानी कि लैक यानी कि कमी. उसके घर में जो जगह है उसकी बहुत कमी थी, यानी कि स्पेस नहीं थी, बहुत बड़ा घर नहीं था, उसका बहुत छोटा घर था. ठीक है. और वो क्या बोलता है, देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस एंड सेड इट इज सच अ स्मॉल हाउस. वो बहुत ही छोटा घर है, मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है. ठीक है. माई वाइफ, माई 3 चिल्ड्रंस, माई मदर इन लॉ, आई ऑल हैव टू लिव टूगेदर इन द सेम लिटल कॉटेज. नाउ वो पर्सन, उसका नेबर क्या बोल रहा है कि हम लोग सब एक ही कॉटेज में रहते हैं. कौन कौन एक ही कॉटेज में रह रहा है? माई वाइफ, यानी कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ रह रही है, और वाइफ के साथ उसके 3 बच्चे हैं वो, और फिर उसकी मदर इन लॉ यानी कि उसकी सास. ठीक है. देन आफ्टर वो खुद, तो टोटल कितने लोग हुए? वाइफ, 3 चिल्ड्रंस यानी कि 4, मदर इन लॉ 5, और वो खुद 6 लोग उस घर में हो रहे थे. और वो बोल रहा था कि मेरा घर बहुत छोटा पड़ रहा है, हम लोग सेम कॉटेज में एक साथ रह रहे हैं, तो मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है. ठीक है. वो ये कंप्लेन कर रहा था. कौन? द नेबर ऑफ मुल्ला. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. इट इज वेरी क्रैम्प एंड देयर इज हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड. वो बोलता है कि वहाँ पर इतना क्रैम्प यानी कि मतलब बिल्कुल हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, मैं कहीं पर मूव भी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा मेरा घर हो रहा है, इतनी लैक ऑफ स्पेस है, यानी कि बिल्कुल जगह नहीं है मेरे घर में. ठीक है. ही आस्क्ड नशरुद्दीन फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. फिर वो नशरुद्दीन को पूछता है कि एडवाइस मांगता है, उसकी सलाह मांगता है कि क्या नशरुद्दीन तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, कुछ एडवाइस दे सकते हो, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे डील करूँ, इसको कैसे मैनेज करूँ, मेरे घर में बहुत. नशरुद्दीन सेड डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड. क्या तुम्हारे घर में जो चिकन्स है यानी कि जो मुर्गा मुर्गी होते हैं, चिकन्स है, ठीक है, उनको यार्ड में रख रखा है तुमने. देन द मैन इज रिप्लाइंग यस 10 ऑफ देम रिप्लाइड द मैन. वो उसका नेबर बोलता है हाँ 10 है मेरे पास और मैंने उन्हें यार्ड में रखा हुआ है. ठीक है. Good, bring them inside the house and keep them there, said नशरुद्दीन. Now नशरुद्दीन उसके रिप्लाई में कहता है कि गुड, बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम क्या करोगे, उन चिकन्स को घर में ले आओ और उनको घर में रखो. ठीक है. नशरुद्दीन ये एडवाइस देता है अपने नेबर को. बट मुल्ला, द मैन एक्सक्लेम, यानी कि वो पर्सन जो है वो मतलब चिल्लाकर ऐसा बोलता है, बट मुल्ला मतलब ऐसे मेरी प्रॉब्लम का डील कैसे होगा, यानी मैं प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करूंगा अपनी प्रॉब्लम ऐसे. द मैन एक्सक्लेम, यानी वो चिल्ला के ऐसा बोलता है, माई हाउस इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड. वो बोलता है कि मेरा घर पहले से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रहा है, उसमें इतने लोग रह रहे हैं, मतलब भीड़ हो रही है बहुत. जस्ट डू एज आई से, नशरुद्दीन रिप्लाइड. फिर नशरुद्दीन उसको कहता है कि जस्ट डू एज आई से, जैसा मैंने कहा वैसा करो. ठीक है. The man was really very troubled and wanted to find a solution to his problem. Now जो उसका नेबर था यानी कि जो मैन था वो बहुत ही ट्रबल यानी परेशानी में था और सच में वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहा था. ठीक है. इसीलिए वो मुल्ला की बात मान लेता है कि शायद मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए अगर मैं मुल्ला की बात मान लूँ, इसीलिए वो एग्री हो जाता है. ठीक है.
ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्लाज एडवाइस अ ट्राई। उसने सोचा कि मैं मुल्ला की एडवाइस को ट्राई करता हूँ, ठीक है। उसने सोचा मुल्ला ने जो कहा है मैं वैसा करूँगा, ठीक है। सो द मैन वेंट होम एंड ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनटू द हाउस। फिर वो जो उसका नेबर है अपने घर जाता है और घर जाकर जितने भी चिकन्स उसके यार्ड में होते हैं उसे कहाँ पर लेकर आ जाता है, अपने घर के इनसाइड लेकर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नशरुद्दीन अगेन। फिर दूसरे दिन वो नशरुद्दीन को मिलने के लिए वापस से जाता है, ठीक है। He said, मुल्ला I followed your advice and took the chickens into the house। वो बोलता है कि मुल्ला मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी एडवाइस ली और उसको फॉलो किया और मैं सारे के सारे चिकन्स को घर के अंदर ले गया। बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। इनफैक्ट इट हैज़ मेड मैटर्स वर्स। और तो और उससे और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मेरे घर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया। पहले तो इतने इंसान थे जिसकी वजह से इतनी भीड़ हो रही थी, हम हार्डली कहीं पर मूव कर पा रहे थे। जैसे भी चल रहे थे तो एक दूसरे को मतलब टक्कर हो रही थी, ठीक है। इस तरह का मेरा घर हो रहा था ओवर क्राउडेड। फिर तुमने कहा चिकन्स को अंदर ले जाओ, तो मैं चिकन्स को अंदर ले गया, लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी प्रॉब्लम तो और बढ़ गई है, बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड होके वो मैन यानी कि उसका नेबर मुल्ला को कह रहा है, माई हाउस इज इवन मोर क्रैम्प्ड नाउ। अब मेरा घर और ज़्यादा क्रैम्प्ड हो गया है, यानी कि उसमें बहुत भीड़ हो गई है और कहीं पर भी चलने की या मूव करने की जगह नहीं है। आई सी सेड नशरुद्दीन। नशरुद्दीन बोलता है अच्छा ऐसा हुआ है, आई सी ठीक है। नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस। अब मुल्ला क्या बोल रहा है, फिर से अगेन न्यू एडवाइस दे रहा है। अब तुम्हारे पास डोंकी है ना, उस डोंकी को भी कहाँ लेके जाओगे आप, अपने घर में लेकर जाओ, उसको भी अंदर लेके जाओ। द मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ दिस आइडिया बट नशरुद्दीन मैनेज टू कन्विंस हिम टू डू। फिर वो उसका नेबर था, वो इस आइडिया के लिए कन्विंस नहीं हो पा रहा था, यानी कि मतलब वो मान नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं नशरुद्दीन ने उसको कन्विंस कर लिया, ठीक है। उसको मना लिया कि वो डोंकी को भी घर में ले जाए। डू यू थिंक मुल्ला नशरुद्दीन इज गिविंग एन अप्रोप्रिएट एडवाइस? क्या आपको लगता है मुल्ला उसके नेबर को सही एडवाइस दे रहा था? वॉट अदर आइडियाज अकॉर्डिंग टू यू कैन ही सजेस्ट? आपके मुताबिक अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आइडिया देते, और दूसरा आइडिया उसे कुछ देना चाहिए था उसके नेबर को, ठीक है। थिंक अपॉन दैट, सोचो आप उसकी जगह होते तो आप क्या आइडिया प्रोवाइड करते, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट, अब आगे क्या हो रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ओके। द नेक्स्ट डे द मैन केम टू नशरुद्दीन लुकिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट डे कौन आ रहा है, वो मैन वापिस से नशरुद्दीन के पास आ रहा है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड यानी कि बहुत परेशान लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका घर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड हो गया था। पहले ही इतने लोग थे और बाद में वो डोंकी भी ले गया अंदर और 10 चिकन्स, ठीक है, इतने सब एनिमल्स को वो अंदर ले गया। एंड सेड नाउ इट्स 6 ह्यूमन्स 10 चिकन्स एंड अ डोंकी इनसाइड माई हाउस। और फिर वो मुल्ला के पास आकर बोलता है कि अब मेरे घर में 6 इंसान है और 10 चिकन्स है, यानी कि हैन एंड कॉक, ठीक है, चिकन्स एंड अ डोंकी इनसाइड माई हाउस। मेरे घर में एक डोंकी भी है। इट इज सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव। इतना क्राउडेड हो गया, इतनी भीड़ हो गई है ना कि कोई चल भी नहीं पा रहा है। नशरुद्दीन रिप्लाइड यू आर ए गॉड टू डोंट यू। वो पूछते तुम्हारे पास एक गॉड भी है ना? यस आई डू सेड द मैन। मैन बोलता है हाँ मेरे पास एक गॉड भी है। ग्रेट नशरुद्दीन सेड टेक इट इनसाइड द हाउस। फिर नशरुद्दीन बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम उस गोट को भी अपने घर के अंदर ले जाओ। लुक एट दिस के मुल्ला उसको क्या एडवाइस दे रहा है, ऐसे तो गुस्सा ही आ जाएगा। उसके नेबर को भी गुस्सा आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि यहाँ मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसा हूँ और मुल्ला मेरी हेल्प कैसे कर रहा है, देखो। द मैन ऑब्जेक्टेड। अब फाइनली पहले चिकन्स को अंदर भेज दिया, फिर डोंकी को, अब गोट का बोल रहा है तो मैन को गुस्सा आएगा ही ना, उसके नेबर को गुस्सा आएगा। उसने ऑब्जेक्ट किया, हाउ इज दैट गोइंग टू सोल्व एनीथिंग। उसने मुल्ला की बात रोकते हुए कहा कि यार मेरी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, ऐसे सब में सारे डोंकी को, एनिमल को और फिर सारे के सारे एनिमल यानी चिकन्स, डोंकी, इन सब को अंदर ले जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होने वाली है। बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस हिम टू डू एज ही हैड सेड। अब वो नेबर मुल्ला का बहुत ही परेशान था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान था और इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता था। इसीलिए नसरुद्दीन ने वापस उसे एक बार फिर कन्विंस कर लिया, मना लिया, ताकि वो गोट को भी अपने घर के इनसाइड ले जाए, ठीक है।
Now let's see what happened next in the story. I am very excited. Are you? So let's see. The next day, the man walked up to the Nasruddin in a state of anger and distress. ठीक है, and said, your plan has made our life miserable. फिर next day क्या होता है, उसका जो neighbor है, वो जो man था, वो नसरुद्दीन के पास आता है बहुत ही एंगर यानी गुस्से में और परेशान होकर, ठीक है, और आते ही जोर से ऐसा बोलता है, योर प्लान हैज़ मेड अवर लाइफ मिजरेबल, तुम्हारे जो प्लान ने हमारी लाइफ को बहुत ही अनहैप्पी बना दी, मिजरेबल बना दी, ट्रबल बना दिया है. द हाउस इज नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन ब्रीथ. वो बोलते हैं कि तुम्हारे इन सब आइडियाज़ ने हमारे घर में क्या हुआ है, द हाउस इज नाउ सो क्राउडेड, इतना भीड़ से भर गया है ना कि दैट हम उसमें सांस भी नहीं ले पा रहे, हमारे लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. ठीक है, द मैन सेड दिस, उसका नेबर ये सारी चीज़ें बोलता है गुस्से में और डिस्ट्रेस यानी परेशान होकर. My family is upset and everyone is complaining about the lack of space. मेरी फैमिली, पूरी फैमिली दुखी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरी मदर इन लॉ और सब मुझसे कंप्लेन, शिकायत कर रहे हैं कि घर में इतनी भी जगह नहीं है और तुम ये सब क्या कर रहे हो. डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, सेड नसरुद्दीन. अब नसरुद्दीन उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त उदास मत हो, ठीक है, गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. घर जाओ और जाकर सारे एनिमल्स को घर से बाहर निकाल दो. द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड. वो जो मैन होता है उसका नेबर घर जाता है और जैसा मुल्ला ने कहा है वैसा करता है, सारे एनिमल्स को घर से बाहर वापस ला देता है. ठीक है, नेक्स्ट डे द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन. और फिर उसके अगले दिन वो नसरुद्दीन का नेबर वापिस से नसरुद्दीन के पास आता है. ठीक है, ही वॉज बीमिंग यानी कि वो मुस्कुरा रहा होता है. बीमिंग का मतलब होता है मुस्कुराना. ठीक है, ही वॉज बीमिंग यानी कि नसरुद्दीन के पास आता है और फिर मुस्कुरा रहा होता है, यानी उसके फेस पे एक रिलैक्सेशन होता है, वो बहुत काम हो चुका होता है. ठीक है, ही सेड आई मस्ट थैंक यू मुल्ला. वो आकर बोलता है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ मुल्ला. योर प्लान हैज़ वर्क वंडर. तुम्हारा प्लान, जो तुमने जो प्लान दिया था उसने बहुत कमाल कर दिया. वंडर यानी कि मेरे घर में बहुत कमी थी जगह की, लेकिन तुम्हारे प्लान ने तो कमाल ही कर दिया, जैसे जादू ही कर दिया. नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड देयर इज इनफ स्पेस इन हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, अब वो बोलता है तुम्हारे प्लान ने तो जादू ही कर दिया, अब सारे के सारे एनिमल्स जो है वो घर से बाहर है और मेरे घर में अब मतलब जितनी जगह चाहिए उतनी जगह है, इनफ स्पेस है. ठीक है, फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सारे फैमिली मेम्बर के लिए जितनी जगह होनी चाहिए उतनी जगह है. एवरीवन इज हैप्पी एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ. सभी लोग खुश है और सेटिस्फाइड है घर के अंदर जितनी जगह है उससे. ठीक है, और सब लोग हैप्पीली रह रहे हैं. ये सब चीज़ कौन कहता है, मुल्ला का नेबर मुल्ला से कहता है उसको थैंक यू करते हुए. ठीक है, दिस इज द स्टोरी डियर स्टूडेंट. मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, आपको अच्छी लगी? ओके, वेरी गुड, समझ आई? That's good. Now let's see activity 4 that is based on the activity 3. आपने जो टेक्सचर अभी देखा activity 3 का, जो स्टोरी देखी उसके बेसिस पर activity 4 बेस्ड है. कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए. Let us discuss this question answer. Okay, so I hope you are able to answer these questions. Okay, what did Mulla's brother-in-law ask? How did Mulla reply? मुल्ला के brother-in-law ने क्या पूछा मुल्ला से और मुल्ला ने क्या रिप्लाई किया. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, विच एक्टिविटी, एक्टिविटी 2, द स्टोरी अबाउट द हिलेरियस मुल्ला नसरुद्दीन. ओके, मतलब जब वो सो रहा होता है और उसका ब्रदर इन लॉ आता है. ठीक है, तो मतलब मुल्ला ने क्या आंसर किया उसके ब्रदर इन लॉ को. ठीक है, बताओ. पहले तो उसके ब्रदर इन लॉ ने क्या पूछा और नेक्स्ट मुल्ला ने उसका क्या रिप्लाई दिया. यस, वेरी गुड. So if I wants to write, then I will write Mulla's brother-in-law asked him if he could lend him 300 rupees. कितने रुपीस मांगे थे? 300 rupees. और in reply मुल्ला said that he was asleep. और reply में मुल्ला ने कहा
ठीक है, हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं और जो आपने पूछा था उसका आंसर ये है कि मैं सो रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज मुल्लाज नेबर सैड? मुल्ला का नेबर सैड क्यों था? ठीक है, वो अपसेट क्यों था? ठीक है, बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस, यानी कि उसके घर में बहुत ही ज़्यादा जगह की कमी थी, लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस। इफ आई वॉन्ट्स टू राइट, आई विल राइट लाइक दिस, बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस। और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मुल्लाज नेबर वॉज सैड बिकॉज ही लिव्ड विद हिज बिग फैमिली इन अ स्मॉल हाउस, देयर वॉज वेरी लिटल स्पेस टू मूव अराउंड। ठीक है, हम दोनों तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड वन। What was Mulla's advice to his neighbor? मुल्ला की एडवाइस क्या थी? मुल्ला advised his neighbor to take his chickens, his donkey and his goat inside the house. This is the answer. Very easy answer. Okay. So next one, the fourth one, and I think which is last one. Okay. Let's see how did Mulla solve his neighbor's problem. मुल्ला ने उसके नेबर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? हम सभी ने देखा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व की, पूरी स्टोरी में वही बताया था कि मुल्ला उसके नेबर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा था। ठीक है, सो इफ आई वांट्स टू राइट, आई विल राइट लाइक दिस। व्हेन द नेबर टुक ऑल द एनिमल्स इनसाइड द हाउस, देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट एट ऑल। जब वो सारे एनिमल्स घर के अंदर ले जाता है, कोई भी जगह नहीं बचती। देन मुल्ला आस्क्ड हिम टू टेक देम बैक आउटसाइड द हाउस। फिर मुल्ला उनको घर से वापस बाहर लाने के लिए कहता है। ठीक है, द नेबर डिड सो। नाउ देयर वॉज लॉट्स ऑफ प्लेस फॉर द फैमिली। और नेबर उसके कहने के मुताबिक वैसा ही करता है और उसके बाद उसे घर में बहुत स्पेस नजर आती है। ठीक है, दिस इज योर एक्टिविटी 4 बेस्ड ऑन एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3. ओके, आई होप यू आर एबल टू राइट द आंसर. सो डियर स्टूडेंट, you have to fill this question answer in your textbook. Okay, and the rest of the chapter, that is activity 5, we will see in my part 3 video. Okay, for that you have to wait for my part 3 video. Thank you. Stay home, stay safe.